It is Saturday today, and you know already that on Saturday that we revise all the sentences, and today we are standing here and some are sitting here that to know about these all the structures that one by one, and we have to clear out all the problems, and we have to sort out those things that if you have that any suspense within you, if you have any doubt within you, that's why we brush up on Saturday. Whatever that you read the within a week, 6 days, that within 6 days that you had any problem, that you were not able to define that, you were not able to sort out that, then it is the day today that where that we have to brush up that all these things, that what we have the problem within us. Then first of all that we are going to study that the group of Thatethi. In Thatethi that there are a lot of sentences where student always confuse. That students ask the interrogator that just I am feeling that all the structures are related to Thatethi, but how will I identify that where have I to use was, had, had to, had V3 and only had and was were. That's why we have to clear out all these things by the medium of these structures, and we have to clear out. Then let's go that we are going to study all the structures one by one, that what do they tell us. तो आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं ये थाथेथी के बारे में, जो यहाँ अनेक प्रकार का थाथेथी है। बिल्कुल अंत में जो है आपको थाथेथी नजर आता है। देखिए थाथेथी, रहा था, रहे थे, ने वाला था, ने वाले थे, के पास था, ना था, ना पड़ा था, ना पढ़ा था, ना पढ़ता था, ना पढ़ता था, ना पढ़ा था। इसका मतलब हर जगह हम लोग को थाथेथी का सामना करना है। तो आप अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको जानना है कि एक्चुअली कि आपको इन सभी स्ट्रक्चर का सदुपयोग कैसे करना है। तो ये आपके पास जानकारी होनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं या सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो ये परम आवश्यक है कि आप किस प्रकार का सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन आपके पास इन सभी स्ट्रक्चर को जानने का अंतर मालूम नहीं है कि एक दूसरे के बीच क्या क्या अंतर है। तो आप सोचेंगे कि वाज या था होता है वाज, हेड भी होता है वाज, कोई भी लगा दो। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास वो समाधान है और उसके माध्यम से हम इन सभी सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो हमें ये जानना है। तो पहला स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज और प्लस कंप्लीट का मैंने प्रयोग किया है, यानी कि यहां थाथेथी का प्रयोग है। ये थाथेथी हम लोग कैसे यूज करेंगे? जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि मैं उस दिन क्लास में था, मैं उस दिन ये मीठा था, ये खट्टा था, ये लाल था, ये पीला था, वो मेरी सहेली थी, मैं उस दिन बीमार थी। ओके, वह अकेला था, ये बालिडी था, वो बोकारो था। इस तरह हम लोग सेंटेंस था थे से बनाते हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, छोटा छोटा सेंटेंस आप बोलेंगे उसको, बिकॉज इट इज नॉन एज योर स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि इसको मौखिक अंग्रेजी के नाम से जाना जाता है। तो आपको मुंह का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मुंह वाला जो शटर है ना, ये शटर को खोलना पड़ेगा, तब अंदर जाएगा बटर। मुंह का खोलो शटर
और अंदर डालो बटर। है ना? और नहीं तो हम लोग चले जाएंगे गटर। हम लोग चले जाएंगे गटर। तो खोलना पड़ेगा मुंह का, तब जाएगा अंदर बटर। हम लोग ये बटर को मुंह में डालें, तो ध्यान रहे, आई ही सी नेम many times just I have told you, but once again just I am going to remind you, my, your, his, her, it, that के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। देयर, इसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करते हैं। लेकिन वी यू दे प्लूरल के साथ हम लोग वॉर का प्रयोग करते हैं। वी यू दे प्लूरल, मात्र 4, ये 4 के साथ वॉर यूज करना है और बाकी के साथ जो है वाज यूज करना है। तो सेंटेंस बनाएंगे यहां पर, मैं अकेला था, माँ, वो सी, वो मेरी सहेली थी, उसका नाम रवीना था, हर नेम वाज रवीना, और उसका नाम श्याम था, तो हिज और हर, हाँ, बिकॉज वी यूज दिस वर्ड फॉर मेल and that word we used for female, for female her and for male his. Okay? मैं बीमार था, वो मेरा भाई था, वह बीना थी, ये खट्टा था, it was sour, वो मीठा था, that was sweet. तुम्हारा किताब वहां था, your book was there, चाहे there was your book, तुम्हारा किताब वहां था, तुम्हारी मोबाइल वहां थी, मैं कॉलेज में था, I was, हाँ, I was in कॉलेज, I was in लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी बताया कि मैंने एक छोटा छोटा चीज जो है बहुत मायने रखता है। एक छोटा सा भी तिनका आपके आंख में पड़ जाता है तो आपको बहुत कष्ट देता है। उसी प्रकार अगर सेंटेंस में मेरा इन, एट, फ्रॉम, दैट इत्यादि, बट, देयरफॉर, दैट्स वाई, बिकॉज, ये सब, नाउ, देन, आफ्टर दैट, अगेन, अगर ये सब मिस करता है तो सेंटेंस मेरा अधूरा रह जाता है। यस, प्रीपोजिशन का यूज जो है हमेशा छोटा होता है। इन, एट, फॉर, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, ये सभी, ऑफ, टू, ये सारे जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है जब आप उसको कहीं पर मिस कर देते हैं। तो हम लोगों ने यहां वाज को देखा, अब हम लोग वॉर से यूज करेंगे 2-3 सेंटेंस। तुम अकेली थी, तुम बीमार थी, हम लोग वहीं थे, वी वर, हाँ, हम लोग वहीं थे, वे लोग वहीं थे, दे वर देयर। अब हम लोग आते हैं वाज वर प्लस बिफोर में, लेकिन यहां जो है रहा था, रहे थे, रही थी का जिक्र है। ये केवल था, थे, थी, अकेले था, लेकिन अब इसके साथ जो है रहा था, अब उस था को बोला कि अब तुम अकेला नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। रहा ने कहा था को कि तुम अब अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन उसके साथ है? हाँ, रहा था। थे भी अकेले नहीं है, कौन है उसके साथ? रहे।
और अब थी भी अकेली नहीं है, कौन है उसके साथ? रही। तो जब भी सेंटेंस आप बनाएं तो जब तक अंत ना पहुंचे सेंटेंस ना बनाएं। ऐसे नहीं मैं घर में था, आप सोचेंगे कि था वाला तो सर बताए थे कि मैंने वाज वॉर और आईएनजी लगा दो, है तो क्या बोलेगा मैं घर में था, आई वॉज हाउसिंग, है मैं कॉलेज में था, आई वॉज कॉलेजिंग। इस तरह का गलती नहीं करना है, ठीक है, ध्यान लगाना। चलो सेंटेंस बनाते हैं। मैं जा रहा था, इस तरह से हमारा रहा था रहे थे से सेंटेंस बन जाता है। अब नेक्स्ट में आते हैं वाज टू और वर टू। वाज टू और वर टू, ये वाज भी अब अकेले नहीं है, वाज के साथ जो है टू लग गया। ये टू ने कहा वाज को, अरे अकेले क्यों जा रहे हो, मुझे भी साथ ले लो, नहीं तो तेरा काम ना बनेगा, मैं शुभ हूं और तुम अशुभ हो। जब किसी बेटी का विवाह होता है, बेटी का आपके पास होना जरूरी है। तो चलिए यहां पर हम लोग वाज टू और वर टू का अध्ययन करते हैं। और भगवान ने वाला था, यहां मेरा अर्थ चेंज हो जाता है, मेरा वाक्य चेंज हो जाता है। आने वाला था, मैं आने वाला था, वो जाने वाला था, हम लोग बात करने वाले थे। सर मैं घर से निकलने वाला था कि बारिश होने लगी। मेरी माँ पैसे देने वाली थी, हम लोग परीक्षा देने वाले थे। इस का सेंटेंस जो है हम लोग वाज टू और वोर टू से बनाते हैं, ठीक है। तो इतना गौर कर लीजिए कि मन आगे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कि कल दिन आपको अगर इसमें सेंटेंस बोलना होगा तो आप बोलते समय गड़बड़ाइए नहीं। पढ़ाने का तात्पर्य यही है। चलिए सेंटेंस बनाइए। मैं जाने वाला था, मैं चाय बनाने वाली थी, हम लोग आने वाले थे, तुम बोलने वाला था। अगर ने वाला था, ने वाले थे, ने वाली थी का जिक्र हो, इसके अलावा अगर रहे मैं जाने को था, तो यहां भी हम वाज टू और वर टू का प्रयोग करेंगे। मैं जाने को था, मैं खाने को था, मैं पढ़ने को था, लेकिन अगर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, कैसा परिवर्तन? थोड़ा सा। कैसा परिवर्तन आएगा? थोड़ा सा आएगा। वॉर अबाउट टू बोलना पड़ेगा जब थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, इसलिए अबाउट लगाना पड़ेगा। आई वॉज अबाउट टू गो। चलिए बनाए सेंटेंस। मैं जाने ही वाला था, मैं खाने ही वाला था, मैं बात करने ही वाला था, हम लोग लिखने ही वाले थे। We were about to write। देखिए जो कुछ भी पढ़ते हैं एकदम बढ़िया से पढ़िए और दिमाग में उसको बैठाइए कि आपको कहीं यूज करना पड़े तो आप गड़बड़ाए नहीं। पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप गड़बड़ा जाएं, we use the plural। I told, I think they can use it। we, you, they, plural, were। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे हेड प्लस कंप्लीट में। हेड प्लस कंप्लीट में देखिए यहां पर जो क्या होता है, के पास था, के यहां था, शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दिक्कत, काम, लज्जा। मुझे लज्जा था, आई हैड यूज करना है, आई हैड सिन, ठीक है।
ओके, हाँ। चलिए यहां बोलिए, मेरे पास मोबाइल था, तुम्हारे पास किताब था, यू हैड बुक, मुझे दिक्कत था, मेरी माँ को दिक्कत था, मुझे बुखार था, मुझे वहाँ काम था, आई हैड वर्क देयर, मुझे लज्जा था, तुमको लज्जा था। इस तरह से हम लोग हेड का प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं फिर हेड के साथ जो है टू लगा हुआ है। महंगा महंगा कपड़ा बेकार हो जाएगा। हेड टू क्या बोलना है इसमें? ना था, ना था माने जाने वाला था, मुझे तुम्हारे चलते आना पड़ा, मुझे रात को जाना पड़ा, ना पड़ता था मुझे पैदल आना पड़ता था, मुझे अकेले रहना पड़ता था, मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। तो ना पड़ता था को पूरा देखना है, ना से देखना है, ठीक है। मुझे जाना पड़ा था, आना पड़ा था, हम लोग हेड टू लगाएंगे और हेड टू के माध्यम से इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। बोलिए, मुझे कॉलेज जाना था, मुझे पढ़ना था, हम लोग को सोचना था, मुझे खरीदना पड़ा, मुझे वहां से हटना पड़ा, आई हैड टू मूव फ्रॉम देयर, मुझे वहां से हटना पड़ा, मुझे हाथ फैलाना पड़ा, मूव हैंड बोलना है, हाथ को आगे बढ़ाना, मूव हैंड, हाथ फैलाना। देखा था, या था, दिया था, ए थे, आए थे, ई थी, गई थी, बोली थी, पूछी थी। अगर चुका था चुके थे का भी जिक्र है तो यहां पर आप चुका था चुके थे भी यूज करेंगे, ठीक है। और उसको समाधान कैसे करेंगे? सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट यूज करें, हेड लगाइए और V3 लगाइए, ओके। चलिए बनाएंगे। मैं गई थी, तुम गई थी, सर हम लोग आए थे, हम लोग उस दिन आए थे, हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन सर आप नहीं आए थे, आप नहीं आए थे। अरे मैं चास चला गया था, इसलिए मैं नहीं आया था। हाँ, मैं नहीं आया था, मैंने दिया था, आई हैड, और तुमने लिया था। नहीं सर, मैंने फेंक दिया था, आई हैड थ्रोन, आई हैड थ्रोन, और मेरा दोस्त उठा लिया था। हाँ, पिक्ड अप, और मेरा दोस्त उठा लिया था। माई फ्रेंड हैड पिक्ड अप। तिगड़म पिगड़म नॉट, पिक्ड अप, पिक्ड, हेड का प्रयोग है। देखिए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? कर लिया, खा लिया, यहां कोई क्रिया नहीं है, लेकिन यहां मैंने हेड का प्रयोग किया है। जैसा हम लोग बोलते नहीं, मैंने नाश्ता किया, बोलते हैं ना, मैंने नाश्ता किया, तो बोलेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट। मैंने दोपहर का भोजन किया, आई हैड लंच। मैंने चाय पिया, आई हैड अ कप ऑफ टी। चलिए बोले, मैंने एक कप चाय पिया, यस। मैंने नाश्ता कर लिया, आई हैड। अगर आप कहते हैं कि आई टुक ब्रेकफास्ट, उसके जगह पर आप ये हेड का यूज करेंगे
तो स्टैंडर्ड सेंटेंस बन जाएगा। तुमने दोपहर का भोजन कर लिया। ये शॉर्ट हो गया, वर्ब 3 तो ये शॉर्ट हो गया। ये वर्ब 3, इसमें वर्ब है ही नहीं, मतलब लेकिन ये हेड जो है वर्ब का काम कर रहा है। हाँ, चीज तो एक ही है, कर लिया। हाँ, आई हैड इटन ना आई हैड इटन नहीं बोलना। जैसे वो वाला हम लोग बोले ऊपर होला। हाँ 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 हाँ। मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया, मैंने एक कप चाय पी लिया, आई हैड ए कप ऑफ टी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे हम, देखिए कैसे होगा। आई हैड प्लस हेड, कहेंगे मैंने नाश्ता कर लिया था, तो बोलेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट। मैं गया था लेकिन तुम वहां नहीं था। यू वाज